दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अपने इस यूट्यूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग के मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एड हो सके और कुछ बेहतरी हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से जुड़े हुए बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट, 100% ट्रू कंटेंट और बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट को देखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप लोग जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, बहुत बार अलग अलग तरह का कमेंट करते हैं। उसी कमेंट के आधार पर हम चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स के इशू को शॉर्ट आउट किया जाए और उसी के आधार पर हम अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं। दोस्तों, तो हमारे कल एक हमारे प्यारे व्यूवर्स ने एक कमेंट किया था कि सर आप बताइए कि जो पीसीडी फ्रेंचाइजी चलाते हैं, पीसीडी कंपनी चलाते हैं, उनके प्रोडक्ट को क्या पोटेंशियल डॉक्टर या बिग डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या ये संभव है? तो हमको लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और बहुत परफेक्ट है, इस पर वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग इस पर हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो सच्चाई क्या है आप जान लीजिए दोस्तों, और हमें क्या करना चाहिए। अगर आप एक पीसीडी रन करते हैं, प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, या फार्मा फ्रेंचाइजी करते हैं, तो आपके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहली बात जान लीजिए कि आप डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो किसी भी बंदे के माथा पर नहीं लिखा रहता है कि वो छोटी कंपनी से है, बड़ी कंपनी से है, इथिकल कंपनी से है, पीसीडी से है, फ्रेंचाइजी से है। किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा रहता है। दोस्तों, ये पता चलता है आपको वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ वर्किंग से, वे ऑफ डिटेलिंग से, वे ऑफ बिहेविंग से आपको पता चलता है कि आप किस कंपनी से है। डॉक्टर किसी के माथे पे लिख के नहीं पढ़ सकता है कि वो किस तरह की कंपनी है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डॉक्टर ये पीसीडी से या फार्मा फ्रेंचाइजी से या कोई इथिकल कंपनी से, बिग कंपनी से, स्मॉल कंपनी से। तो पहला क्राइटेरिया आप जान लीजिए कि आपके माथे पे नहीं लिखा है। दोस्तों, ये आप पर डिपेंड होता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर्स के सामने, एक बिग कंपनी के रूप में या एक स्मॉल कंपनी के रूप में या पीसीडी के रूप में। खूब लिखते हैं पीसीडी का प्रोडक्ट, खूब लिखते हैं डॉक्टर। आज के डेट में ट्रेंड में ज़्यादा खूब लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। और एक पीसीडी करने वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा अपना नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा अपना लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों। देखिए, आप पे डिपेंड करता है। तो आप समझ लीजिए कि कौन कौन बातों से डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर 1 होता है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, जो एक बड़ी कंपनी के जो मेडिकल रैप्स होते हैं या उसके जो फील्ड फोर्स होते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबालब भरा होता है। वो जब जाते हैं तो लगता है कि हाँ कोई आ रहा है, और एकदम हाईली कॉन्फिडेंट होके जाते हैं डॉक्टर्स के चैम्बर में। और जो भी बात करते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस बात करते हैं, और वहाँ पे जो है बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है। तो बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ है जो आपको पहचान दिलाता है। दोस्तों, एक ही पहली ही नज़र में डॉक्टर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज। आदमी कुछ बोले या नहीं बोले, उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल देता है। तो जहाँ बड़ी कंपनी के लोग बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होकर जाते हैं, कॉन्फिडेंस जाते हैं, वहीं पे जो पीसीडी कंपनी के लोग हैं उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत लुंज पुंज होता है, बहुत लगता है डरे समय से जाते हैं, बहुत अपने आप को होपलेस होकर जाते हैं और कोई बात कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये पीसीडी से है। तो आप जब भी जाएँ अपने बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट कीजिए, बॉडी लैंग्वेज के स्ट्रॉन्ग बनाइए, बोल्ड बनाइए। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई नहीं जानता है, जो प्रोडक्ट मार्केट में लिखाता है वही बड़ा ब्रांड होता है, और मार्केटिंग किसी की बपौती नहीं है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में। दोस्तों, दूसरा होता है ड्रेसिंग सेंस। जो बड़ी कंपनी के लोग होते हैं, जो बिग कंपनी के जो फील्ड एम्प्लॉय होते हैं या उसका मेडिकल रैप्स मैनेजर्स होते हैं, उन लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होता है। देखिएगा तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, उस पर लाइट शर्ट पे डीप कलर का फुल पैंट पहनेंगे, साथ में उनका जूता भी मैचिंग कलर का होगा, बेल्ट भी जो है अपना उस तरह का मैचिंग कलर का होगा, पेन वगैरह भी जो रखेंगे मैचिंग होगा, उनका हाथ का जो रिस्ट वॉच होगा उस तरह का मैचिंग कलर का होगा। कहने कि ओवरऑल जो है बिल्कुल वेल ग्रूम्ड और बिल्कुल जो है वेल ड्रेस्ड में जाते हैं जो बड़ी कंपनी के हैं। और जो पीसीडी के या छोटी कंपनी के हैं या इस तरह का जो है लोग, देखिएगा तो जैसे तैसे चले गए, गंदा कपड़ा पहन के चले गए, उनका कोई उस तरह का फॉर्मल ड्रेस नहीं है, उस तरह का कोई कलर का मैचिंग नहीं है, उस तरह का ड्रेसिंग सेंस नहीं है। इससे ही पता चल जाता है कि आप किस तरह के कंपनी से हैं। दोस्तों, तो आप जब भी जाएं बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बढ़िया कर लें,
आप लाइट कलर का शर्ट पहने, फुल पैंट जो है डीप कलर का पहने, बेल्ट जो है लगाए, अपना ब्लैक हो या ब्राउन हो, जूता भी जो है अपना ब्लैक या ब्राउन हो, अपना पर्स रखे तो उस तरह का रखे, पेन रखे तो उस तरह का रखे। मतलब देख, एक ड्रेसिंग सेंस हो कि आपको देख के लगे कि हाँ कोई आ रहा है, एक वेल ड्रेस्ड होकर जाना है आपको। ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ड्रेस सब कुछ आपको बता देता है कि आप कैसे हैं दोस्तों। तीसरा होता है कम्युनिकेशन। जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो आपका वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ आपको मतलब एक्सपोज कर देता है। बड़ी कंपनी के जो लोग होते हैं आपको जो है कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होता है और अच्छी तरह से बात करते हैं, वेरी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, सब बातों को ठीक से रखते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं और एक इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन करते हैं जिससे एक डॉक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं और डॉक्टर उनसे मतलब प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और जब तक आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्लियर नहीं होगा, और इसके बिना मुश्किल है दोस्तों। तो जो बिग कंपनी के लोग हैं या इथिकल सिस्टमेटिक कंपनी के लोग हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है, बहुत क्लियर होता है और बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है। वहीं जो पीसीडी के या इस तरह के जो लोग जाते हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है, अपनी बातों को सही से रख नहीं पाते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, अस्पष्ट बातों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये भी बात होता है कि डॉक्टर्स के नज़र में उनका इंप्रेशन नहीं होता है या वो इस तरह के इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं जिस तरह के बिग कंपनी के लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। चौथी बात करते हैं कि परसेप्शन ऑफ डिमांड। जो बड़ी कंपनी के लोग होते हैं अपनी बातों को पूरी अच्छी तरह से रखते हैं और साथ में डिटेलिंग करते हैं, यूएसपी को हाईलाइट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, साइंटिफिक नॉलेज देते हैं। सारी बात करने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड है वेरी स्ट्रॉन्ग करते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर से जब तक प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड नहीं कीजिएगा डॉक्टर कुछ नहीं लिखने जा रहा है। तो आपका डिमांडिंग एटीट्यूड होना चाहिए और डिमांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करना चाहिए कि आपको एकदम स्पेसिफिक कि सर आई नीड योर ब्लेसिंग फॉर दिस XYZ प्रोडक्ट एटलीस्ट 3 प्रिस्क्रिप्शन पर डे। I need your product for this ABC product at least 5 prescription per day. Please give your blessing and this XYZ product is available at nearby counter. तो एकदम स्ट्रांगली डिमांड करना है वहाँ पे। और जो इस तरह के जो कंपनी जो पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी की कंपनी या स्मॉल कंपनी के लोग होते हैं वो बात करने में डरते हैं, वो डिमांड करने में डरते हैं, उनको हेजिटेशन होता है कि डॉक्टर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इंप्रेशन क्या जाएगा। अरे क्या सोचेंगे, एक डॉक्टर आपको क्या सोचेगा, आपको नाराज होके खूब से खूब आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा। तो ऐसे में कौन प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। तो आपको जब प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा है, आपका सेल नहीं है, तो डरने की क्या बात है। आप स्ट्रॉन्ग डिमांड कीजिए। डिमांड करना आपका काम है, डिमांड को फुलफिल करना नहीं करना डॉक्टर का काम है, लेकिन अपनी बातों को सही से आप रखिएगा तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। पांचवी बात होता है जो बड़ी कंपनी के लोग होते हैं, बिग कंपनी के लोग होते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव होता है, इन्फ्लुएंसिंग होता है, सब कुछ लगता है कि मैंने सुपर पावर अपने आप को समझते हैं ना, सुपरियरिटी का आभास होता है उनको देख करके। और उनमें मतलब एक सुपर होने का एक कम्प्लेक्स होता है, सुपरियरिटी का एक भावना होता है और अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बॉडी लैंग्वेज करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, परसेप्शन डिमांड करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहीं जो पीसीडी वाले लोग होते हैं वो देखिएगा तो एकदम अपने आप को अंडरस्टिमेट करके चलते हैं, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होते हैं, अपने आप को संकोच करके चलते हैं, अपने आप को डरते डरते चलते हैं। तो ये सारी बातों है जो आपको इंडिकेट करता है कि आप इस तरह से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आपको 5 पॉइंट्स में अपने आप को करेक्ट करना है। आपको बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा रखना है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको बढ़िया से रखना है, जो अट्रैक्टिव लगे, इन्फ्लुएंसिंग लगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, हर बातों को सही से रखना है, बिना डरे हुए रखना है, क्लियर रखना है और इन्फ्लुएंसिंग रखना है। उसके बाद आपको जो प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड स्ट्रांगली करना है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, स्ट्रांगली डिमांड कीजिए। और पांचवा, अपने आप को कभी अंडरस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को कभी कम मत मांगिए आगे, अपने आप को कभी हीन भावना से मत देखिए दोस्तों। देखिए इसलिए बता रहे हैं कि आप जान लीजिए कि मार्केटिंग में कोई किसी की बपौती नहीं है। आज जो कभी टॉप पर है हो सकता है कल गायब हो जाए, कल जो कुछ नहीं हो सकता है कहीं पर नहीं हो सकता है परसों आ जाए। आपको याद होगा कि नोकिया अपने आप में एक समय लीडिंग ब्रांड हुआ करता था। आज नोकिया कोई मार्केट में नाम लेवा नहीं है मोबाइल की दुनिया में। आपको याद होगा कि कभी
राजदूत जो मैंने बाइक की दुनिया में अपने आप में उसका कोई जोड़ा नहीं था, यूनिक था, एक तूती बोलती थी। आज कोई राजदूत का नाम लेवा नहीं उस तरह से। याद होगा एक समय HMT घड़ी हुआ करता था, तो HMT घड़ी समझिए अपने आप में एक तूती बोलता था, बड़ा ब्रांड था। तो आज कुछ का नाम लेवा नहीं है HMT का। इस तरह से आप एम्बेसडर देखिएगा तो कार की दुनिया में एक समय अपने आप में तूती बोलता था, तो आज देखिएगा तो एम्बेसडर का नाम एक नए नए ऑप्शंस आ जाते हैं, एवेन्यू आ जाते हैं। तो कहने का मतलब मार्केटिंग में कोई किसी का नहीं है दोस्तों। मार्केटिंग में जो लोग कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, उसी को मार्केट साथ देता है, वही मार्केट को ग्रैब करते हैं। और आज जो टॉप पर है, शिखर पर है, कल लुढ़क सकता है। आज जो कहीं नहीं है, टॉप पर जा सकता है। ये मार्केटिंग का फंडा है दोस्तों, इसलिए डरना नहीं है। और आज जो छोटी कंपनी है, कल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की शुरुआत छोटी से ही होती है। जो भी कंपनी है, ऐसा नहीं कोई बड़ा होकर ही पैदा हुआ है। तो इसे डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस से काम करना है दोस्तों। आपको कहीं कोई नहीं लिखा हुआ है कि आप छोटी कंपनी से, बड़ी कंपनी से, PCD से है। तो अपने आप के जो मन की भावना है उसको निकालिए, बोल्ड रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कीजिए, बॉडी लैंग्वेज को ठीक कीजिए, ड्रेसिंग सेंस को ठीक कीजिए, और डॉक्टर्स के पास जाइए, बोल्डली बोलिए। अपनी बातों पर कि कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।